हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपका उर्दू का ये मॉडल सेट नंबर 4 होगा, जिसमें 60 सवाल मिलेंगे। ठीक है, और 60 सवाल को हल करना आप लोग को। और जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आप कोशिश करें सभी सवाल को याद कर जाने के लिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। और पहले तो सेट लगाइए, देखिए 60 नंबर में आपको कितना याद है। स्कोर नीचे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। आप पढ़े होंगे अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। इस्लाही, तनकीदी, सयासी या समाजी। तो आंसर हमारा हो जाएगा तनकीदी। ठीक है, दूसरा सवाल है भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था। भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था। पुतलीबाई, अयोध्याबाई, भीमबाई या लक्ष्मी। तो आंसर हमारा हो जाएगा भीमबाई, है ना। अगला सवाल देखें, लतफुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी। लतफुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी। तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा 1941 में लतफुर रहमान की पैदाइश हुई थी, 1941 में। चौथा सवाल देखें, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, है ना। ये भी सवाल तो आप देख रहे पैदाइश मौत का बहुत सारा सवाल आता है, इसलिए आप एक लिस्ट बना करके याद कर लो। और अगर हो सके तो मैं कोशिश करता हूँ इसको लिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँ। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। ठीक है, पाँचवा सवाल देखें, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई थी। 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। तो 5 का आंसर हो जाएगा 1910 में। 1910 में नज़ीर अहमद की वफ़ात हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखें, दर्ज झेल में से कौन नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का है। मतलब डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल कौन है। इब्नुल वक्त, अमराव जान, फिरदौस बरी, निर्मला। तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा इब्नुल वक्त, है ना। इब्नुल वक्त इसका आंसर सही होगा। 7 नंबर सवाल देखें, गालिब की पैदाइश कब हुई। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई 1797 में। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। 7 का आंसर हमारा बी सही आंसर होगा। 8वां सवाल देखें, गालिब के कितने खुतूत के मजमूए हैं। एक आता है सवाल कि गालिब ने कितने खुतूत लिखे हैं, लेकिन यहाँ कितने खुतूत के मजमूए हैं। 4, 2, 3, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। गालिब के 2 खुतूत के मजमूए हैं। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल देखिए जी, अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या है। अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या है। शहनवाज, शहबाज, शहजाद, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़े होंगे शहबाज, है ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा 9 का आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल देखें, मेहदी आफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। मेहदी आफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। आजमगढ़, लखनऊ, गोरखपुर या फैज़ाबाद। तो मेहदी आफादी की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा गोरखपुर। 11 सवाल देखें, शबनम का मालिक कब पैदा हुए। शबनम का मालिक कब पैदा हुए। 1938 में, 39 में, 37 में, 40 में। तो शबनम का मालिक की पैदाइश 1938 में हुई थी। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा 11 का आंसर ए होगा, बिल्कुल सही होगा। 12वां सवाल देखें, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी। 1910 में, 11 में, 1912 में, 1913 में। तो सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में हुई थी। ठीक है, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में हुई थी। 13 नंबर सवाल देखें जी, उन्वान भाभीजान पढ़ेंगे। भाभीजान किसका लिखा हुआ है। कमर जहाँ का, सुहैल अजीम आबादी का, शकीला अख्तर का या सैयद मोहम्मद मोहसिन का। भाभीजान किसका लिखा हुआ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सुहैल अजीम आबादी का, है ना। सुहैल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना है, भाभीजान। अगला सवाल देखें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है। सैयद मोहम्मद शब्बीर, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद हफीज़। तो 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है, 15 सवाल देखें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम कौन सा है। 4 चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, अजनबी चेहरे, चारागर। तो 15 का आंसर हमारा क्या होगा, अनोखी मुस्कुराहट जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसानवी मजमूआ है। ठीक है, 16 सवाल देखें, कमर जहाँ के वालिद का नाम बताना है। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था। सैयद अताउल हक, सैयद रिजाउल हक, सैयद अनवारुल हक, सैयद ज़ियाउल हक। तो कमर जहाँ के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। 17 नंबर सवाल देखें, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। निगार अजीम का कौन सा अफसाना है जो आपके निसाब में शामिल है। भाभीजान, आशियाना, फरार या कटी हुई साख। तो 17 का आंसर हो जाएगा आशियाना, है ना। निगार अजीम का आशियाना जो है शामिल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 18 नंबर, ज़मीन का दर्जा हरारत गुज़श्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है। ज़मीन का दर्जा हरारत गुज़श्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर आखिर तक देखना। ठीक है,
आंसर होगा सी। मैं लास्ट में कुछ होमवर्क देने वाला हूँ जो आपको बना करके या तो इंग्लिश में चाहे जैसे भी लिख के मुझे कमेंट करना है, तब समझूंगा कि आपको लोगों का तैयारी बेहतर चल रहा है। ठीक है, अब जैसे भी देख के को किताब में देख के चाहे जैसे भी आंसर दे जाएगा, लेकिन एक बार देने के बाद आपको याद रहेगा। सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, MAO कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। तो मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है ना, यही है MAO कॉलेज। आंसर हमारा सी होगा 19 का। अगला सवाल देखिए, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी? सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ में, हैदराबाद में, दिल्ली में या अलीगढ़ में? तो सर सैयद की जो पैदाइश हुई थी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में। 21वां सवाल देखिए, बेदी का पूरा नाम क्या था? बेदी का पूरा नाम क्या था? खुशवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, बुलवंत सिंह, अमरिंदर सिंह। तो बेदी का पूरा नाम था हमारा क्या होगा? राजेंद्र सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा जी इस क्वेश्चन का। 22 सवाल देखिए जी, जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? अकबर आला आबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इकबाल या जोश मलिह आबादी? तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, याद रखेंगे सवाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली। 23 सवाल देखिए, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? यानी कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम बताना है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं यहाँ पे, बिरज नारायण चिकबस्त, रतन नाथ सरसार, तलुक चंद्र महरूम, दयाशंकर। तो 23 का जो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, तलुक चंद महरूम। ठीक है, 24 नंबर सवाल देखें, परवेश शाहिदी के आबाओ इजदाद में एक शहाबुद्दीन गौरी के फौज में कौन थे? परवेश शाहिदी के आबाओ इजदाद में से एक जो है शहाबुद्दीन गौरी के फौज में शामिल कौन थे? दिलावर जंग, मोहम्मद सफदर जंग, सैयद मोहम्मद जंग, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद जंग। ठीक है, सैयद मोहम्मद जंग हो जाएगा। 25 सवाल देखिए, निदा फाजली के अफराद खानदान कहाँ चले गए थे? निदा फाजली के अफराद खानदान जो है कहाँ चले गए थे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका। तो पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। 26 सवाल देखिए, 26 सवाल क्या बोलता है? सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो 1904 में सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश हुई थी। क्लियर है। 27वां सवाल देखिए, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान, मिर्ज़ा खलीलुल्लाह बेग, मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, जफरुल्लाह बेग। तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान है ना। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा सही आंसर। ठीक है, आप लोग ना वीडियो को रोक करके पहले आंसर सोच लीजिए आपका क्या आंसर होता है, उसके बाद वीडियो चालू कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है ना। अगर याद है तो अच्छी रिवीजन कीजिए, और अगर सेट बना रहे समझ लो तो आप पहले आप खुद आंसर चेक कर लो कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद मेरा आंसर चेक करना। शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई थी? 1780 में, 1781 में, 82 में, 83 में। तो 28 का आंसर हो जाएगा 1783 में शौक लखनवी की पैदाइश हुई थी। 29वां सवाल देखिए, नसीम की पैदाइश कब हुई? नसीम की पैदाइश कब हुई थी? 1810 में, 1811 में, 1812 में, 1813 में। नसीम की पैदाइश कब हुई? तो 29 का आंसर होगा 1811 में नसीम की पैदाइश हुई थी। ठीक है, 1811 में नसीम की पैदाइश हुई थी। मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? देखिए पैदाइश से बहुत सारा सवाल आता है जी। ठीक है, मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। 30 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1948 में नसीम की पैदाइश हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर जानते हैं, शुरू वाला शेर और आखिरी शेर बहुत आता है। तो यहाँ पे तो खैर आपको एक ही ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मक्ता दिया हुआ है और मक्ता ही कहते हैं आखिरी शेर को। क्या वो कहते हैं? मक्ता कहते हैं। कहीं कहीं मतला भी देता है, मतला। तो याद रखें, मतला मक्तम कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मतला कहते हैं शुरू वाला शेर को, पहले शेर को, और आखिरी शेर को बोलते हैं मक्ता शेर, जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं शायर लोग। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे? अहमद फराज जो है किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, कश्मीरी यूनिवर्सिटी। तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा पेशावर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अहमद फराज जो है पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। 33 सवाल देखिए, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? रांची में या कराची में या इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में? तो 33 का जो आंसर हमारा क्या होगा? 33 का आंसर होगा कराची में। कराची ये पाकिस्तान की जगह है, कराची। अब देखिए 34 सवाल देखिए, इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में MA किया था?
इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया था? सियासत में, नफ्सियात में, या अमरानियात में, या हयातियात में? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा अमरानियात में। ठीक है, आंसर क्या होगा 34 का? सी होगा। 35 सवाल देखिए, सलाम मछली शहरी की पहली नज़म का उन्वान क्या है? सलाम मछली शहरी की पहली नज़म का उन्वान क्या है? ख्यालिस्तान, क्या है, निरंग ख्याल, इंडिया गेट, हम नजवा हैं। तो 35 का जो आंसर होगा ये होगा निरंग ख्याल। अगले देखिए सवाल 36 सवाल देखिए, अमानत का मुतरादिफ बताइए। अमानत का मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची शब्द है ना, साइनोनिम। अमानत खयानत तो जिद हो जाता है ना, मुतरादिफ बताना है। तो यहाँ पे अमानत का दयानत क्या होगा? दयानत। और जिद पूछा जाए तो खयानत लगाइएगा। ठीक है, मतलब सेम माना पूछ रहा है आपसे। कहिए गजवात का वाहिद बताइए। गजवात का वाहिद, ठीक है, यानी कि जमा दिया हुआ ऑप्शन में और बताना है ये जमा दिया हुआ है और वाहिद बताना है किसका जमा ये है। गजवात का वाहिद बताइए। तो 37 का आंसर हो जाएगा गजवा। गजवा की जमा क्या है? गजवात। याद कर लीजिएगा, गजवा की जमा क्या है? गजवात है। बहार की जिद बताइए। बिहार मत पढ़ना। बहार की जिद क्या होगी? खजाना, खजां, या खजाइन, या खजानू। बहार की जिद क्या होगा? तो 38 का आंसर क्या होगा हमारा? खजां, है ना, बहार खजां। आंसर हमारा बी होगा। 39 सवाल देखिए, हुक्म की जमा क्या होगी? हुक्म की जमा, ठीक है, हुक्म की जमा क्या होगी? हाकिम, हुक्काम, या एहकाम। तो 39 का आंसर होगा एहकाम। ठीक है, हुक्म की जमा क्या है? एहकाम है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर इसका सी होगा। ओके, तो ये देख रहे हुक्म की जमा एहकाम है और हुक्काम होता है ना हाकिम की जमा। हाकिम की जमा हुक्काम होता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल, मैं गया कौन सा सेगा है? देखिए सेगा बताया था मैंने आपको कि ये केस की तरह होता है, जिससे पढ़े फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, इस तरह से। तो मैं गया कौन सा सेगा है? तो पहले मैं कौन सा होगा? मुतकल्लिम होता है बोलने वालों को, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं मुतकल्लिम, हाजिर बोलते सेकंड पर्सन को, गायब बोलते थर्ड पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं तो क्या होगा? मुतकल्लिम हो गया। तो पहले ये सब तो होगा नहीं, ये सब खत्म हो गया आंसर, तो यही होगा। और मैं क्या है? मैं तो एक वाहिद भी है, हम अगर आता तो जमा होता, लेकिन मैं क्या है? वाहिद है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 40 का सी हो जाएगा। 41 सवाल देखो, दर्ज में साबका किस लफ्ज में है? साबका, साबका कहते हैं शुरू में लगता है और लाहका जो लास्ट में लगता है। अकलमंद, बाखबर, सेहतमंद, आतिशबाज। तो यहाँ पे देख रहे बाखबर, बाखबर, बाहयात, बावजू, बाबा लगा के बनाते हैं, वो हो गया साबका हो गया। और लाहकम देखिए मंद लगा हुआ, अकलमंद, सेहतमंद, दौलतमंद, ऐसे बोलते हैं ना, वो हो गया। आतिशबाज, इस तरह से बहुत कुछ बनता है। अगला सवाल देखिए, बेवकूफ़ में बे क्या है? बेवकूफ़ में बे क्या है? तो शुरू में बे लग रहा, बे कहाँ लग रहा? शुरू में कि आखिर में? बे लग रहा शुरू में, और जो शुरू में लगता है उसको बोलते हैं साबका। क्या बोलते हैं? साबका। याद कर लीजिएगा, ऐसे देखो साबका लाहका में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। सीन है यहाँ पे, साबका में सीन है, लाहका में लाम है। तो अली बे पढ़े हैं ना, पहले सीन आता है कि पहले लाम आता है? बोलिए, पहले सीन आता है फिर लाम आता है। तो याद रखिए सीन वाला शुरू वाला, लाहका जो बाद में लगता है, ऐसे याद कर लीजिए, याद रहेगा। 33 सवाल देखिए, 43 सवाल है, माजी नातमाम की मिसाल बताइए। मैं आपको कल ही बताया था, माजी नातमाम की मिसाल कौन है? जो काम कभी तमाम ही नहीं हुआ। तुम क्या, वो आया होगा, तुम आते थे, मैं आया था, वो आ चुका हूँगा। तो देखो तुम आते थे मतलब काम जो तमाम नहीं हुआ, तुम आते थे या तुम आ रहे थे, बात वही हो गया है ना। तुम पढ़ने आते थे मतलब तुम आ रहे थे पढ़ने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, 44 सवाल देखो, वो लोग पढ़ते हैं, इस जुमले में पढ़ते हैं कौन सा फेल है? पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं क्या? ये भार्ब है ना, पढ़ते हैं क्या? क्रिया है, काम है। तो पढ़ते हैं क्या हो रहा? अब देखो यहाँ पे फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मुजारा। तो फेल तो है यहाँ पे, लेकिन है लगा हुआ है, तो है मतलब हाल में होता है, माजी में तो था होता है, मुस्तकबिल में गा होता है, गे होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 44 का बी हो जाएगा। 45 सवाल देखो, हम लोग कुरान पढ़ते हैं, इसमें हम लोग किस सेगा क्या है? आप बताइए, फिर सेगा बताना, हम लोग किस सेगा। तो हम लोग दिया हुआ है, तो पहले जानिए हम लोग, ये मुतकल्लिम है, हाजिर है, गायब है। तो मैं फिर बोलता हूँ, मुतकल्लिम बोलते बोलने वालों को, हाजिर बोलते सुनने वालों को, और गायब बोलते थर्ड पर्सन को। यानी मतलब समझ रहे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये देखिए हम लोग, मैं का जमा हम होता है, तो फिर जमा हो जाएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन ही दिख नहीं रहा, अगर मुतकल्लिम करके और ऑप्शन आता तो कुछ कन्फ्यूजन होता थोड़ा देर के लिए, लेकिन होना नहीं। तुम पढ़ते थे कौन सा फेल है? देखिए तुम पढ़ते थे मतलब कि तुम पहले पढ़ रहे थे,
है ना। तुम पढ़ते थे मतलब क्या हुआ, तुम पढ़ रहे थे, तो ये काम तमाम तो हुआ नहीं, तुम पढ़ते थे मतलब पढ़ते थे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माजी ना तमाम। क्या हो जाएगा, माजी ना तमाम। माजी करीब क्या होता है, तुम पढ़े हो। माजी बैठ का तुम पढ़े थे, माजी मतलब तुम पढ़े। 47 सवाल देखिए, इल्म की जिद क्या है। इल्म इल्म नहीं, हाँ इल्म की जिद क्या है, जोहल, जहालत, जोहला या जाहिलियत। ठीक है, तो इल्म की जिद क्या हो जाएगा, जोहल हो जाएगा। 47 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 48 सवाल देखिए, मुहावरा गरम होना। गरम होना का मतलब क्या होता है, गरम होना बोलते बहुत गरम हो गया। गरम कब बोलते हैं, ऐसा गुस्सा होना या चूल्हे पर गरम होना, धूप से गरम हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं बहुत गरम, इतना गरम क्यों हो रहे सर हम पे, ऐसे बोलते हैं ना। आंसर हमारा ए होगा। 49 का सवाल देखो, घी का चिराग जलाना। अरे बाप रे, घी का चिराग कौन जलाता है, घी का तो बहुत महंगा, जल्दी मिलता भी नहीं है ना, और बड़ी मुश्किल से लोग घी इस्तेमाल करता है। घी का मतलब बहुत खुश होना है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी होना है, घी से उसको बोलते घी का चिराग जलाना। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होना। चलिए 50 सवाल, दिन क्या लिखा हुआ, दिन ईद क्या है, दिन ईद और रात शब बरात होना का मतलब क्या है। अच्छा ये भी मतलब दिया, दिन ईद और रात शब बरात होना का मतलब क्या है, गमगीन होना या बहुत ज़्यादा खुश होना या जोश में आना या खुशहाल में आना। तो ईद कब मनाते हैं, आपको पता है ना, ईद कब मनाते हैं, जब खुशी होता है। शब बारात कब मनाते हैं, खुशी में होता है। तो ईद कब मनाते हैं, सिंपल सी बात है, ईद कब मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, चलिए 51 सवाल देखिए, शेरी मजमुआ रक्स हयात का शायर कौन है। ये देखिए आपका बीच से दिया हुआ, शेरी मजमुआ रक्स हयात का शायर, किताब के बीच से दिया हुआ है, तो किताब भी पढ़ने की जरूरत है। 51 का आंसर हो जाएगा परवेश शाहिदी। परवेश शाहिदी की ये मजमुआ है रक्स हयात। ठीक है, अगला सवाल देखिए 52, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। फरार में कौन है मेन कैरेक्टर, किसका, हामिद का, महमूद का, मोहम्मद का या अहमद का। तो पढ़े होंगे आप, तो महमूद नाम का किरदार रहता है जो मरकजी किरदार रहता है उसका। ठीक है, 53 सवाल देखिए, निगार अजीम आबादी ने एक सफ़रनामा लिखा है, इस सफ़रनामे का उन्वान क्या है। निगार अजीम आबादी ने एक सफ़रनामा लिखा था, उस सफ़रनामे का उन्वान क्या है। तो 53 का जो आंसर हमारा हो जाएगा गर्द आवारगी, है ना, गर्द आवारगी, याद रखेगा, गर्द आवारगी उसी का निगार अजीम आबादी का लिखा हुआ है सफ़रनामा ये। ठीक है, 54 सवाल देखिए, निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। किस यूनिवर्सिटी से, निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम या लखनवी यूनिवर्सिटी। तो 54 का आंसर हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, 54 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 55 सवाल देखिए, सलाम मछली शहरी के वालिद का ना क्या नाम था। सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था, तो अब्दुल रज्जाक पढ़े होंगे शायद आप, है ना, अब्दुल रज्जाक। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 56 सवाल देखिए, लाहका किस लफ्ज़ में है। तो यहाँ पे कवायद बहुत कम पूछा गया आपको इस सेट में। लाहका किस में दिख रहा है आपको, लाहका में क्या बोला, जो लास्ट में लगता है। तो मंद मंद दिख रहा है ना, अकलमंद, दौलतमंद, है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा, 56 का सी हो जाएगा। तुम वहाँ क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, क्या सवाल हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, ये कौन सा जुमला है। तो जुमला की किस्में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, नदाइया है या बयानिया है या इस्तिफहामिया है या इस्तेजाजिया है। तो इस्तिफहामिया को बोलते हैं सवालिया जुमला, इस्तिफहामिया जुमला को और क्या बोलते हैं बलागत में मतलब सवालिया जुमला को बोलते हैं इस्तिफहाम। इस्तिफहाम मतलब ये तो सवाल। ठीक है, तो इस्तिफहामिया कैसा जुमला है ये, इस्तिफहामिया, तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ पढ़ोगे, इस तरह से। ठीक है, 5 सवाल देखें, अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ का नाम बताइए। अर्जुन का मुसन्निफ कौन है, आपके रोशनी किताब से दिया हुआ है। अर्जुन का मुसन्निफ इंदिरा गोस्वामी, महासविता देवी, हरिमोहन झा, पन्नालाल पटेल। तो 58 का आंसर होगा महासविता देवी। ठीक है, अर्जुन का। अगला सवाल है, लत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम, लत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। अब्दुल शकूर, अब्दुल समद, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल गफूर। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल गफूर, लत्फुर रहमान के वालिद का नाम था। और आखिरी सवाल देखिए, दोहे में कितने मिसरे होते हैं, पढ़े होंगे आप, दोहे में कितने मिसरे होते हैं। तो दोहे में सिर्फ 2 मिसरे होते हैं। आंसर क्या होगा, इसका ए आंसर होगा। तो यहाँ पे देख रहे आपको मैं यहाँ पे 60 सवाल करवा दिया हूँ। ठीक है, अब आपका होमवर्क पहले तो ये बताइए कि आपको इस 60 में से कितना सही हुआ, 60 सवाल में कितना सही बना, नीचे कमेंट करेंगे। उसके बाद मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ वो क्या करना, आपको 10 लेसन का नाम लिखना आपको, और कौन सा लेसन का राइटर कौन है, समझ में आया। यानी कि लेसन का नाम लिखिए और उस लेसन के लिखने वाले कौन, उसका नाम लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए 5 मिनट, लेकिन आपको याद हो जाएगा। लिखिए, लिखा हुआ बात हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो कम से कम 5 जरूर लिखिएगा, 5 से कम मत लिखिएगा। ठीक है, पहले आपको जितना याद पहले लिख लीजिए, और फिर याद नहीं तो किताब देख के लिख लीजिए। ठीक है, आप अपने आप को हिसाब लगा लीजिए कि आपको कितना याद है अपने से। किताब को जैसे कि कटी हुई साख,
है ना। भाभी जान किसका, कौन लिखने वाला, लेसन का नाम और उसका राइटर 10 का लिख के कमेंट कीजिए। यही आपका होमवर्क आज का। ठीक है, तो अच्छी लगी लाइक वाइक करते जाना। ओके डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, खुदा हाफिज़।